और ये मुकाबले की पहली गेंद रंगीन की हवा में गेंद है, बल्लेबाज अजय भारतीय और दोनों खिलाड़ी आपस में टकराए और कैच पकड़ लिया है। पहला विकेट शूट गिरता हुआ अजय भारतीय। रंजीत ने इस रण में पहली जीत हासिल कर ली है और ये पहला विकेट हासिल कर लिया है। इसीलिए कहता हूँ कि जमीन पे कदम जरा एहतियात से रखना, उखड़ गए कदम को फिर कहाँ संभलते हैं। और शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई है और यहाँ पर अजय भारतीय शून्य पर आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। पहला विकेट पहली गेंद पर लेने का कीर्तिमान श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज चमिंडा वाज के नाम सबसे ज्यादा मर्तबा है। उसके बाद भारत के तेज गेंदबाज जहीर खान पूर्व गेंदबाज, उन्होंने भी ऐसा करने में कई बार कामयाबी दिलाई है टीम को। और पहली गेंद पर किसी भी गेंदबाज को विकेट मिल जाता है, ये मानो कि उसका सपना पूरा हो जा रहा है। और इस समय एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई टीम एनकेएम चंदापुर को, चंदापुर के शुभम सरोज नए बल्लेबाज आ रहे हैं। ऐसे समय फोन करते हैं जब लाइव चलना होता है। शुभम सरोज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन परिस्थितियां इस समय है एक तरीके से कह सकते हैं नए सिरे से पारी का आगाज कर रहे हैं। और जब पहला विकेट शून्य पे गिर जाए तो आने वाले बल्लेबाज के ऊपर दबाव का एक बादल घिर जाता है, चारों दिशाओं में अंधेरा नजर आता है। लेकिन इस अंधेरे से कैसे निकलेंगे? कहते हैं कि दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है, दिया बुझाने की फितरत बदल भी सकती है। कोई चिराग हवा पे दबाव तो डालो, देखना होगा ये दबाव डाल पाते हैं रंजीत के ऊपर या नहीं। फिलहाल अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं बाएं हाथ के और बल्लेबाज शुभम सरोज। रंजीत इस समय तैयार है अगली गेंद लेकर रोड एंड से, और बाएं हाथ से दाहिने हाथ से, बल्कि बाएं हाथ से राउंड विकेट गेंद और इस बार गेंद को निकाल दिया है कवर बाउंड्री की दिशा में। पारी का पहला चौका, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। और हमारे बीच में इलाहाबाद विद्यालय की क्या नाम है बल्लेबाज का? उस धरती से, उस प्रांगण से बिलोंग करते हुए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने वाले हमारे बीच में आदिल हमजा आ रहे हैं। और इस बार ऑफ के बाहर निकलते गेंद मोटा सिरा लेते हुए और यहाँ पर गेंद शॉर्ट में कर गेंद को फील्ड किया जा रहा है। एक रन लेने का मौका है, स्कोर पहुंच चुका है। हमारे बीच में आदिल हमजा जी आते हुए कि शुक्रिया वो आया हमारी महफिल में, शुक्रिया वो आया हमारी महफिल में बाहर जिसके कदम का तवाफ करती है। कि शुक्रिया तेरा आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। हमारे बीच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता भाई आदिल हमजा जी का आगमन होता हुआ आपका स्वागत अभिनंदन। और इस समय हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के आयोजक अनिल फौजी जी इस समय उनका माला पहना करके स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आमिर हमजा जी जो कि इस टूर्नामेंट के मैनेजर, इस समय उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए कि यहाँ पर हमारे बीच में या पाए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल कांटों से भी आई खुशबू। हमारे बीच में इस समय आदिल हमजा जी विराजमान होते हुए, लेकिन इस समय रन की बात की जाए तो रन बने हैं इस समय 5। संदीप यादव जी और उनके साथ में आदिल हमजा जी एक लोकप्रिय उभरते हुए नेता, एक अच्छी पहचान पिछले कुछ सालों में इन्होंने बनाई अपनी मेहनत। इसीलिए कहते हैं कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और इस बार के बाहर एक अच्छी गेंद, लेकिन बेहद करीब से होती गेंद विकेट कीपर रवि बनारसी के दस्ताने में गेंद और डॉट गेंद के साथ ही अभी भी स्कोर है 5 रन। बॉयज बल्लेबाजी कर रहे, फाइनल मुकाबला चल रहा है और कुछ शेर और शायरी के माध्यम से स्वागत करेंगे हमारे भाई जैन साहब। हेलो, अच्छी गेंद और शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आदिल हमजा जी, आपने कि हजारों फूल बरसाओ टूर्नामेंट का महबूब आया है। जिस तरीके से अनिल फौजी जी की एक आवाज पे आपने लबैक कहा है, मैं
अफसार अली भाई, आदिल हमजा जिंदाबाद लिख रहे हैं कमेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल फौजी जी की एक आवाज से आपने लब्बैक कहा है। यकीन मानिए कि टूर्नामेंट कामयाब हो गया। इतने बड़े बड़े हमारे इस टूर्नामेंट से मेहमान खुसूसी इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं तमाम लोगों को शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि मेरे जाने के बाद महफिलों में अफसाने बयां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आदिल हमजा जी, आपका ये चेहरा की जरूरत रहे गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आदिल हमजा जी, आपने अपना बहुत ही खूबसूरत वक्त दिया इस टूर्नामेंट को। बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया। और इस समय स्कोर है 9 रन और बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया और लगाई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बढ़िया शॉट लगाया है 4 रनों के लिए। और अगली गेंद इस बार हवा में खेला है, गेंद खतरा हो सकता है, कटर का इस्तेमाल किया है गेंदबाज जितेंद्र गढ़। ये दूसरा विकेट गिरता हुआ। सोचने से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी है। हौसले गिरने लगे तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलता। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, अपनी जुगनू कभी रोशनी की तलाश नहीं करता। शुभम सरोज आउट होकर मैदान के बाहर जा रहे हैं और खुशी को मनाने का मौका मिल गया है इस समय टीम एम के चंदा को। डीजे वाले भाई ऐसे गाने मत बजाए कि कॉपीराइट आ जाए। आप सिर्फ आईपीएल रिंगटोन बजा सकते हैं, उसके अलावा कोई भी आपको आजादी नहीं होगी। आप भी हम समझ रहे हैं कि कफस में हूँ, मुझे पुरवाइयाँ आवाज देती है, मेरे पर दो तन्हाइयाँ आवाज देती है। मैं समझ रहा हूँ लेकिन कुछ चीजें हैं कि आपको अपने मन में रखना पड़ता है। सभी ख्वाहिशें पूरी हो ये जरूरी तो नहीं, अधूरी ख्वाहिशें ही जीने का मजा देती है। इस समय स्कोर है 9 रन और 2 विकेट के नुकसान पे। 9 for the last 2 wickets. 2 important wicket back to Pavilion in the first inning finale, and 2 batsmen back to Pavilion. First man to go Ajay Bharti, Apollo scored 4, and second man back to Pavilion Shubham Saroj 9, 2 boundary and 1 single. वेरी गुड टेकर जितेंद्र। बल्लेबाज नीलेश आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। नीलेश आए हुए हैं, जितेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। पारी के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, पावर प्ले चल रहा है और पंजों केवल उच्चतर गेंद को टैप किया है, पॉइंट के खिलाड़ी की दिशा में, वहां पर गेंद को थ्रो किया जा रहा है, निशाना लगाया जा रहा है लेकिन निशाना लगा नहीं। एक लेने का मौका मिल गया है बल्लेबाज को। स्कोर पहुंच चुका है दोहरे अंकों में 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे। देखना होगा ये साझेदारी की जरूरत है बॉयज को। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं मिली है और अमूमन पावर प्ले में जब आप पारी की शुरुआत करने के लिए जाते हैं तो एक तेज आक्रामक शुरुआत करने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पर जब विकेट जल्दी गिर गए हों तो दबाव की चादर उड़ाने की कोशिश की जा रही है चंदापुर के गेंदबाजों के द्वारा। अगली गेंद लेकर के तैयार हो रहे हैं, सामने है बल्लेबाज शहनवाज और शहनवाज ऑप्शन के बाहर निकलती गेंद स्क्वायर ड्राइव करने की कोशिश, बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए गेंद गली पे जा रही है। वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर ऊपर खड़े खिलाड़ी के द्वारा। पिछला जो एक पहला कैच पकड़ा था अजय भारतीय के, उस कैच को पकड़ने के लिए निगाहें इतनी पैनी थी 12 नंबर के खिलाड़ी की गेंद को नहीं छोड़ा, लड़ना मुनासिब था। और मुझे वो एक कैच याद आया है दिनेश मुंगिया और मोहम्मद कैफ के बीच में जो आपस में टकरा हुआ था और शोएब मलिक के कैच को पकड़ा था। वो बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा था और उस मुकाबले में इतनी ज्यादा रोमांच की स्थिति थी कि उस मुकाबले को जो भी देखा था सब अपने बातों के लिए उंगली दबाने के लिए मजबूर हुए थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली है इस मुकाबले में 12 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा।
शहनवाज जी स्ट्राइक ले रहे हैं। वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया लड़कों के कारण। हितेश की राय से ओवर विकेट गेंद शॉट ऑफ गुडनेट टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती है। ऑफ स्टंप के बाहर इसलिए भी गेंदबाजी कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा प्रोटेक्शन नजर आ रहा है। 30 ओवर 30 गज दायरे के अंदर अगर आप देखें विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप नजर आ रही है, इसके अलावा गली है बैकवर्ड पॉइंट कवर। 2 ओवर के बाद 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे और विशाल भंडारे का आयोजन है और जिस एंड से गेंदबाजी हो रही वहां पर इस समय भारतीय रेल लौह गामिनी अपने सफर को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रही है और खूबसूरत नजारा, एक अच्छा नजारा देखने को मिलता है। जब आप कैमरे में इन तस्वीरों को देखते होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बिल्कुल चारों दिशाओं से घिरा हुआ ये मैदान जहां पर ये मुकाबला चल रहा है और इस समय तीसरे ओवर की शुरुआत करने की तैयारी चल रही है। गेंदबाज रंजीत यादव गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। रंजीत को अच्छी सफलता मिली है, पहली गेंद पर विकेट की खुराक पहुंच चुकी है और किसी भी गेंदबाज को पहली गेंद पर विकेट मिल जाए तो उसका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होता है। 2 ओवर में 10 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। कई बार जब विकेट नहीं गिरते तो एक आक्रामक शुरुआत देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलें नजर आ रही है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर लम्हा इम्तिहान होता है। थक कर बैठने वालों को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ भी, चलने वालों की कदमों में जहान होता है। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट किए गए, अंदर आती हुई गेंद जगह बनाने की कोशिश, पैरों पे करती गेंद और पूरी तरह से बीट हो गए बल्लेबाज। नीलेश स्ट्राइक पे हैं, नीलेश और शहनवाज क्रीज में हैं। शहनवाज पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, बल्लेबाजी उनके साथ करने आए अजय भारतीय और अजीत की अगली गेंद इस बार फ्रंट फुट पे आते हुए गेंद को घुमा दिया गया डाल बॉडी लाइन के बाहर। बहुत अच्छा सर्वर गेंद बॉडी लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। नीलेश सामना करेंगे रंजीत की अगली गेंद का। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट की गेंद, इस बार रिवर्सिव करने की कोशिश और इस बार पन्ने पर गेंद आई नहीं। नीलेश जैसा वो स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे इस बार कामयाब नहीं हो पाए। एक अच्छी गेंद अंदर आती हुई गेंद इस बार बल्लेबाज नीलेश को बीट करती हुई। इस समय फील्ड प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्ट फाइलिंग पर अरविंद गौतम नजर आ रहे हैं, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर पर एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। रंजीत की अगली गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल सटीक लगभग 5वीं स्टंप की लाइन में गेंद, एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। चक्का लगने के बाद अच्छी वापसी कर ली है गेंदबाज रंजीत यादव। स्कोर अभी भी 16 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। रुद्रपुर के प्रधान भूपेंद्र चाचा जी की तरफ से 100 रुपए का इनाम है इस छक्के पर नीलेश जी को दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यार खिलाड़ी की हौसला अफजाई करने के लिए। यहाँ पर कई ऐसे वीर बैठे हैं जिनके पास धन भी है, मन भी है और उसका उपयोग यहाँ पर करेंगे जरूर और भंडारे में भी सहयोग। खिलाड़ी के पीछे अहमद जा रहे हैं, टप्पे के बाद बॉल में इतना उछाल था कि अहमद पास मौका बन गया है गेंद के नीचे आने का। 10 नंबर के खिलाड़ी अहमद, उन्होंने गेंद को क्लीन करके थ्रो किया है। 2 रन लेने का मौका है, स्कोर पहुंच चुका है इस समय 18 रन और पारी के कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। 18 रन बने हैं, विकेट गिरी है 2। 3 ओवर कंप्लीट इन द सेकंड एंड फर्स्ट इनिंग फाइनल मैच टुडे wherein the last team boys have been batting first 2 early wicket in the inning. First man to go Ajay Bhartiya for the score and second man Subhash Sarwat 2 wicket taken, 1 wicket Ranjit Yadav and 1 Jitendra. 3 over complete in the first inning. Over to change the commentary and first time in the final match. Jai Wakar
बॉलिंग वकार कर रहे हैं। अगले बॉलर वकार और बुधन प्रधान साहब अगर आवाज पहुंचे तो बराए मेहरबानी निकाल दिया जाए। कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं। अमीर हमजा साहब बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। अगली गेंद इस बार हल्का सा कट किया ऑफ साइड में, फील्डर वहीं पर मौजूद है, दौड़कर पूरा किया है। रवि बनारसी और अहमद बराबर मुस्कुरा रहे मुकाबले के अंदर। बिहार में भी 200 का स्कोर बन गया है। बिहार जहाँ की वहाँ लाइव चल रहा है और करने गए थे पर लेट हो गए। बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग मुकाबले के अंदर, बहुत ही लाजवाब तरीके से गेंदबाजी हो रही है। उतनी खूबसूरत फील्डिंग देखने को मिल रही है। ये दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तालमेल बहुत अच्छा बना है। अभी तक बल्ला बोलना बाकी है। इस अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार। देखिए पार कट किया है, फील्डर वहीं पर मौजूद, लेकिन पार बहुत ही खूबसूरत फील्ड, बहुत ही लाजवाब तरीके से फील्ड किया है कि हालात बदलने के खातिर दिलचस्प कहानी चलती है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। बहुत ही खूबसूरत जवानी का पूरा बल, पूरी ताकत लगा दी है इस बार। अगली गेंद बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि एक बड़ा टॉपर टीम क्लास का बल्लेबाज आपके सामने है। बुधन प्रधान साहब अगर आवाज पहुंचे बराए मेहरबानी आ जाए, क्योंकि आप प्रधान है कि जुल्म से लड़ने का सामान बनाते रहना, क्षेत्र फाफा मऊ में अपनी एक पहचान बनाते रहना। दौर कोई भी हो भलाई का चाहे बुराई का, बुद्धन साहब को हमेशा प्रधान बनाते रहना। आइए बुद्धन प्रधान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकाबले के लिए। अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार। बहुत ही बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद है। इस बार मुकाबला एक दौड़कर पूरा किया है, लेकिन आज बल्ला बोल नहीं रहा है। क्या बात है कि मैं तो आया था रंगीन कहानी लेकर, तुमने लौटा दिया दागों पे निशानी देकर। मैं तो गम लेके चला जाऊंगा वीरानों में, मगर तुम कहाँ जाओगे अपने मासूम जवानी लेकर। 4 ओवर में 21 रन, पावर प्ले खत्म, लेकिन अहमद आए, लग रहा है अहमद आ रहे हैं बॉलिंग पर। एक बड़ा जाना पहचाना नाम, पूर्वांचल का बड़ा खूबसूरत बॉलर। मुकाबले में कुछ करना होगा। हर मोड़ पे कुछ न कुछ अलग कदम उठाना होगा। जिम्मेदार रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। आपके सरों पर, आपके चेहरों पर मासूमियत जरूर सा झलक रही है, लेकिन मुकाबले के अंदर अपने बल्ले का बहुत प्यारा इस्तेमाल करना होगा। एक लंबा स्कोर, एक लंबा टारगेट खड़ा करना होगा मुकाबले अहमद कंपनी के सामने। बहुत ही बड़ा मुकाबला फाइनल आज फाफा मऊ के इस प्रांगण में। अगली गेंद अहमद की 10 नंबर का खिलाड़ी, लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज कस किया है फील्डर के पास, कोई चांस नहीं, सीमा रेखा के बाहर, सीधा 4 रनों का इशारा। बड़ी देर के बाद खिलाड़ी ने बॉलर से निगाहें मिलाया है कि निगाहें निगाहों से मिलती है, दिल से दिल मिलता है, मगर कोई चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो बल्लेबाजी कर रहा है शहनवाज खान, बड़ा नाम है, पठान अभी जिंदा है। सामना करने के लिए तैयार शहनवाज खान। अहमद की गेंदबाजी जारी है मुकाबले के लिए। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज
इसलिए इसको सलग करने की आरज़ू अपने रूप को जरा सा पलटा है कि घमंड न कर शाहे शरीर पर तकदीर बदलती रहती है, शीशा तो वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शहनवाज खान ने अपनी तस्वीरों को जरा सा चेंज करना चाहा मुकाबले के अंदर, लेकिन फिर वही आईना सामने नजर आया। अगली गेंद सामना करने के लिए तैयार। मैं सर्वेश भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मेरा बहुत बड़ा इस बार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी लगातार अहमद अपने कर्मों का बहुत ही प्यारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लगातार अच्छी गेंदबाजी देखी जा रही है। शहनवाज खान के जरिए एक अच्छा परिचय दिया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है शहनवाज खान को। अगली गेंद अहमद की वाले मैच में 11 के लोगों ने देखा है अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, लेकिन फील्डर वहीं पर मौजूद है। रनआउट का पता बन सकता है। अमीर हमजा और आदिल हमजा कि बद गया प्यार का धागा तो कभी नहीं टूटेगा, मेरे भारत का संविधान अब नहीं रूठेगा। आग नफरत की लगा दो है लगाने वालों, आमिर भाई और आदिल का साथ कभी नहीं छूटेगा। आज शुक्रिया है इन दोनों लोगों की जोड़ियां मैदान के अंदर है कि पहले जालिम से तुम मुंह मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म में तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर रखो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। अगली गेंद अहमद की, बहुत ही बड़ा शॉट, क्या कहने भाई शहनवाज खान। 6 रन जाएगा। 31 रन कि हाथों में उल्फत का नाम होता है, आंखों में छलकता जाम होता है। यहाँ खंजर की जरूरत किसे, जहाँ नजरों से कत्लेआम होता है। वारे शहनवाज खान अपनी नजरों से कत्ल कर दिया है अहमद खान को। अगली गेंद बहुत ही शानदार, ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति के 31 रन। हर छक्के पर गुद्धर प्रधान साहब की जाने से 100 रुपए के नाम। गुद्धर प्रधान साहब पूरा एटीएम ओपन किया है। आज पूरी बरसात होगी मुकाबले के अंदर। और मुकाबले के अंदर बहुत ही खूबसूरत रोमांच टूर्नामेंट अलग चांद अलग चार पैदा कर रहे हैं। भाई बुद्धर प्रधान साहब अगर आवाज पहुंची, तमाम पिंडाल के मेहमान आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाए कि दीदार की तरफ है तो नजरे जमाए रहे, चिलमन हो या नापाक सरकता जरूर है। जल्द से जल्द आ जाए। प्रधान जी आपका इंतजार बेसब्री से कहा है कि चले आओ, किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी, किसी की आंख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। प्रधान जी जल्द से जल्द आ जाइए, आपकी याद में बहुत सारे लोग बुला रहे हैं, जल्द से आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी। अगले ओवर की गेंदबाजी जारी है। बालक को सत्यम, चलिए सत्यम की गेंदबाजी जारी है। इस बार कुछ अलग करने की आरज़ू, कुछ अलग करने का प्रयास मुकाबले के अंदर। वकार है ना, वही वो मुझे चेहरा पहचाना नजर आ रहा था दूर से। लग रहा है वकार गेंदबाजी भी है आज मुकाबले के अंदर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और नौमान नंबर आजमगढ़ का चेहरा भी कुछ ही पलों में जब वो बैटिंग करने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। बड़ी हस्ती है हमारे टूर्नामेंट से जुड़ी है। रायबरेली से शायद चल कर आए वकार भाई, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। बहुत दूर दूर से लोग चल कर आए मुकाबले को देखने के लिए। सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि आपने इस टूर्नामेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आदिल हमजा साहब ने और अमीर हमजा साहब ने एक बहुत बड़ी रोशनी भी खेल दी इस टूर्नामेंट में। अनिल फौजी साहब ने लाल साहब लहजाबाजी जी ने बहुत मेहनत किया है, बहुत ही खूबसूरत हल्का लगा किया है, फील्ड में बड़ी आसानी से फील्ड किया है। आवाज फट रही है आप। शहनवाज खान
बाउंड्री लगाने वाला अफसार अली, आप देखिए आवाज़ सही हो गई। हैट्रिक छक्के पर सुरेंद्र फौजी की जानिब से 500 रुपए के नाम शहनाज खान। बड़ा इनाम लग रहा है, इनामों की बरसात हो रही है। दिलशान और अनिल हो जावे, ये देखिए वारे शहनवाज, क्या होगा मुकाबले के अंदर। और अंपायर का इशारा, ये देखिए 500 इनाम लेने के चक्कर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और लगातार मुकाबले का, और अमीर हमला जी यही कर, मैं तो आया था रंगीन कहानी लेकर, शहनाज तुमने लौटा दिया दागों पे निशानी देकर। मैं तो गम लेके चला जाऊंगा वीरानों में, मगर तुम कहाँ जाओगे अपनी मासूम जवानी लेकर। वारिस शहनवाज खान अपनी जवानियों को कुर्बान कर रहा था, लेकिन इस बार हैट्रिक मारने का पूरी तरीके से चांस गवा बैठा है। अमीर हमजा साहब की जाने से हैट्रिक विकेट लेने पर 500 रुपए के इनाम। अब इनामों की बरसात हो रही है मुकाबले के अंदर। बॉयज हट की जानिब से हाँ भाई ठीक है। 500 रुपए के इनाम। अब लगातार अनवर भाई भी मुस्कुरा रहे हैं कि इनामों की बरसात हो रही है। आज मुकाबले के अंदर एक से एक मेहमान खुशूसी को दावतनामा जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था, अनिल फौजी, हाँ भाई वो भी ठीक है। जिन लोगों को निमंत्रण दिया वो लोग हमारे टूर्नामेंट में जुड़े हैं, लेकिन प्रधान जी का चेहरा हमारे टूर्नामेंट से बहुत दूर, ये कमी खल रही है। आप आ जाए तो बेहतर है। विकेट पर मसूद अहमद की जानिब से 5100 रुपए के इनाम। अब देखिए मुकाबले के अंदर किस तरीके का इनाम आ रहा है। लगातार बहुत ही दिलचस्प माहौल देखा जा रहा है। लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आवाज़ सही जा रही है। आदिल हमजा साहब की जाने से हैट्रिक छक्के पर और हैट्रिक विकेट पर 6000। अब लगातार अब पता चल रहा है कि मुकाबले में अंदर किसने कितना दम है। अब नजर आएगा इस के प्रांगण में 6 ओवर की समाप्ति पर 32 रन। वकार, अरे उसका बैट्समैन, लेकिन बैट्समैन का मसूद अहमद चंदापुर एम की जानिब से बहुत सारा इनाम है। आज अमीर हमजा साहब ने और आदिल हमजा साहब ने और मसूद खान ने, इन लोगों ने इतना बढ़ के इनामों की राशि लगाई है टूर्नामेंट के अंदर। ये मुमकिन है, लेकिन रवि बनारसी है, महेश यादव है, अहमद है, नवार है, कंपनी आजमगढ़, ये सारे खिलाड़ी देख रहे हैं कि शहनवाज खान भी है। मुकाबले के अंदर कुछ भी हो सकता है। आप अपने कमर कस ले, मुकाबले के अंदर मुकाबला है, कुछ भी हो, खेल है। आज शाम का गेम हुआ करता है। अहमद है गेंदबाजी कर उनका सामना करने के लिए तैयार उनके साथी खिलाड़ी नीलेश, एक बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में। आज क्या अपने नाम को उसी तरीके से बरकरार रखेंगे कि कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। आज साफा हो के प्रांगण में काम करना होगा नीलेश। अगली नीलेश, लेकिन इस बार अहमद की गेंद अगर देखी जाए, तमाम दर्शक ये अनुमान लगा रहे कि गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी कर रहा है। मुकाबले के अंदर बहुत ही खूबसूरत जान पैदा कर रहा है अहमद। आज अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है। महेश यादव कंपनी आज अल्लाह लश्कर लेके इस टूर्नामेंट में जलवा बिखेर रहा है। मुकाबले के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से अनिल ओझा शो और दिलशान के जरिए इस टूर्नामेंट को कवरेज, और हमारे साथी इलाहाबाद क्रिकेट लगातार जुड़े हैं। इस बार बहुत ही अच्छी तरीके से खेल किया, 1 रन दौड़कर पूरा मुकम्मल किया है। इसका ही पहली नीलेश 12+12 ओवर का मुकाबला है। 6 ओवर समाप्त हुआ, 7वें ओवर की गेंदबाजी जारी है। पहली इनिंग का मुकाबला है।
तमाम दर्शकों को ये चीज मैं बता दूं, फाइनल मुकाबला चल रहा है 12+12 ओवर का ये मुकाबला है और टोटल 34 रन बने हैं। 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन मिस फील्डिंग। हमारे इस टूर्नामेंट पर बहुत मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आदिल हमजा साहब आपने इतना बड़ा कीमती वक्त आप इस टूर्नामेंट को निकाला है। इस बार बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, क्या कहने के लिए। आज अहमद का चेहरा आज पूरी तरीके से मुस्कुरा रहा है कि यूं ना मुस्कुराया कर लबों की शान जाती है, तुम्हारे होठ हिलते हैं दर्शक की जान जाती है। अहमद जरा सा अपने चेहरों पर मुस्कान झलक नजर आ रही है पूरी तरीके से। अगली गेंद अहमद, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, लेकिन कोई बाउंड्री लगने का कोई चांस नहीं है। शहबाज अच्छी तरीके से फील्ड किया है साथी खिलाड़ी आज मुकाबले के अंदर बहुत ही खूबसूरत। मौजब की जानिब से 3 छक्के पर और रहीम साहब की जानिब से 3 छक्के पर 500 रुपए के नाम लगातार इनाम की बरसात हो रही है। ये देखिए बड़ी देर के बाद नीलेश ने बल्ला बोलना स्टार्ट किया है। इस बार ओवर की समाप्ति बहुत ही शानदार, इस ओवर की समाप्ति में आखिरी गेंद पर छक्के से इस मुकाबले को बुद्धन प्रधान साहब की जानिब से 100 रुपए के नाम। बुद्धन प्रधान साहब का चेहरा कहाँ है? चेहरा नजर नहीं आ रहा है, जरा आज आए बुद्धन प्रधान साहब, क्योंकि ये टूर्नामेंट बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है कि आजा की अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा की अभी बर्फ पहाड़ों पे जमी है, खुशबू से जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में सब कुछ है, बस तेरी कमी है। लगातार मुकाबले में जान पैदा कर रहे हैं आदिल हमजा और अमीर हमजा और अनिल फौजी साहब का भी चेहरा टूर्नामेंट की कामयाबी की जमानत है। मुकाबले के अंदर आप जैसे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप जैसे रहनुमा इस टूर्नामेंट का खूबसूरत गुलदस्ता अगर कहा जाए फाफा मऊ के इस प्रांगण में कि बरसों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया, बिखरी पड़ी गई टूट के कलियां जमीन पर तरतीब देके अनिल फौजी मैंने आपका नाम लिख दिया। ये प्रांगण पूरी मुस्कुराहट दे रहा है और शुक्रिया अदा कर रहा है कि आप इतना बड़ा प्यारा गुलदस्ता क्रिकेट का मैदान, एक बड़ा लंबा क्राउड देखा जा रहा है। 7 ओवर की समाप्ति पर 42 रन। ऐसा लग रहा है अनवर साहब तो अनुमान लगा रहे कि 80 के लमसम ये ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन अभी कहना मुश्किल है अनवर भाई, क्योंकि खेल है। अब यहाँ से क्या अपने टीम को अलग रोशनी डालेंगे, अलग जज्बा पैदा कर रहे हैं। इस बार अगली गेंद बहुत ही शानदार पूरी तरीके से रवि बनारसी, लेकिन मिस फील्डिंग कही जाएगी। पहले तो रवि बनारसी से छूटा, फिर उनके साथी, फिर उनके साथी लगातार छूटे गए बाउंड्री लाइन के बाहर। सीधे चौके का इशारा आ रहा है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। हर हालत में जिंदा रहना होगा, मुकाबले के अंदर बहुत कुछ होने जिगर को निचोड़ना होगा, क्योंकि फाइनल मुकाबला है। अब जवानी चक्कर काट रही है, हालात बदलने के खातिर दिलचस्प कहानी चलती है। उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। दर्शक एक हाथ से कैच में संतलाल साहब की जानिब से 100 रुपए के नाम है, वो दर्शक आ जाए। मुट्ठन प्रधान साहब की जानिब से छक्के पर 100 रुपए के नाम। वाइड गेंद का इशारा, आप इधर से काफी दूर गेंद 53 रन।
8वें ओवर की गेंदबाजी जारी है। मुकाबले के अंदर बहुत कुछ अभी लगातार तकरीबन 1 ओवर में 2-4 बाउंड्री लगनी ही चाहिए था। मुकाबले का कहानी और कुछ होगी। ये देखिए विशाल के हाथों में कि कली का खून कर देते हैं कमरों को बचाने में, मकानों को गिरा देते हैं फुलवारी बनाने में। बड़ा मुश्किल है ताज उठाना और पहन लेना, कई जाने चली जाती हैं सरदारी बचाने में। सरदारी को गंवा चुके हैं बिल्कुल। जीत का सेहरा किसके गले में पहनाया जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे टीम विशाल एंड कंपनी और रवि बनारसी एंड कंपनी राज कर रही है। मुकाबले के अंदर की 8वें ओवर की गेंदबाजी जारी है और तकरीबन रन टोटल टोटल रन। मुकाबला गेंद सामना करने के लिए तैयार। इस बार बहुत ही अच्छी शॉट सुंदर वहीं पर को बड़ी आसानी से विशाल एंड कंपनी ने कवर किया है। इस बार रन का पूरा खतरा है, मुकम्मल कर दिया है। अंपायर की उंगलियां हवा में फहराती नजर आ रही है। एक विकेट का और पतन होता हुआ पूरी तरीके से दबदबा बनाती हुई रवि बनारसी एंड कंपनी। अब मुकाबले के अंदर युवराज का विकेट का पतन हो रहा है। मुकाबले के अंदर जान पैदा कर दिया है उनके साथी खिलाड़ी ने। अब आए हैं लाली मुकाबले के लिए और अमीर हमजा और आदिल हमजा साहब की जोड़ी मैं देख रहा हूँ हमारे बंगाल की बनी है कि चांद से चेहरे को हाथों से छुपाना कैसा। ये आमिर हमजा साहब कह रहे हैं आदिल साहब की जानिब से कि चांद से चेहरे को हाथों से छुपाना कैसा, पास आने का आदिल भाई मन है तो फिर बहाना कैसा। जब तलक कोई चूम ना ले आपके गोरे हाथों को, तब तलक हाथों में मेहंदी का रचाना कैसा। ये जोड़ियां मैदान के अंदर नजर आ रही है, बहुत खुशी हो रही है देखकर मुकाबले के अंदर। अगली गेंद इस बार मुचलक करने की आरज़ू गेंद को खेला है, फिर बड़ी आसानी के साथ किया है। और हमारे इस टूर्नामेंट से आदिल हमजा साहब जा रहे हैं कि हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो कसम जान लुटाते जाते, अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है में आते जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल हमजा साहब, आपने अपना कीमती बहुमूल्य वक्त दिया है। इस टूर्नामेंट के अंदर आपने 4 चाक लगाया है। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ सर्वेश भाई, आपने मुझे बहुत ही अच्छा काम किया, यहाँ तक बुलवाया और अनिल फौजी की एक आवाज से आपने लब्बैक कह दिया। वाइड गेट का शॉट 56 रन। बल्लेबाजों की धड़कने अगर नापी जाए बहुत तेज से धड़क रही मुकाबले के अंदर, क्योंकि लग रहा है कि 80 तक का मुकाबला सिमट जाएगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है। जी अनिल फौजी जी भी कह रहे हैं कि कबड्डी का भी टूर्नामेंट होगा और आमिर साहब जब साथ में हैं तो इन दोनों के लोगों की जोड़ियां बड़ी प्यारी नजर आ रही हैं। मजा आ रहा है मुकाबले के अंदर, खुशी हो रही है देखकर। टोटल रन 56 रन। 8 ओवर की समाप्ति पे 56 रन। 4 ओवरों की गेंदबाजी अभी जारी होना बाकी है और मैं चाहता हूँ कि अगली आवाज अनवर साहब आपकी हो कि सारे खूबसूरत तरीके से बड़ी प्यारी आवाज हमारे इस टूर्नामेंट के रहनुमा अनवर साहब की चलाओ तीर जो तेरी बेहतर कमान में है, किसी की आंख का जादू तेरी जुबान में है।
शुक्रिया। इस समय 8 ओवर के बाद 56 रन बने हैं और विकेट गिरी है अभी तक तो 5। पहला विकेट अजय के रूप में, दूसरा विकेट शुभा, तीसरा विकेट शहनवाज और चौथा विकेट नीतू और 5वां विकेट युवराज के रूप में गिरा है। 5 विकेट पवेलियन जा चुके हैं, आधी टीम पवेलियन में है और इस समय 9 ओवर की शुरुआत हो रही है। पारी के 9 ओवर की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहे हैं रोडेट से गेंदबाज वकार। अपनी टीम का वकार बढ़ाने की कोशिश की है। इनकी गेंदबाजी जो जोड़ी नजर आई है बहुत ही शानदार नजर आई है। 9 ओवर की शुरुआत कर रहे सामने है बल्लेबाज नीलेश और इस बार 9 ओवर की पहली गेंद विकेट उठा दिया गया है लागत की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद एक टप्पे के साथ गेंद को फील्ड कर रहे हैं और वहां पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन 1 रन मिलेगा बल्लेबाज नीलेश को। इस समय स्कोर पहुंच चुके हैं 57 रन। मिठाई पीस के हिसाब से खाई जाए तो जायकेदार होती है। मिठाई अगर पीस के हिसाब से खाई जाए तो जायकेदार होती है, अगर किलो के हिसाब से खाई जाए तो पेट खराब होता है। तो याद रखना है इस चीज को। और स्कोर इस समय पहुंच चुका है 57 और नीलेश के साथ में बल्लेबाज लाली स्ट्राइक पे है। क्या रनों की रफ्तार बढ़ा पाएंगे दोनों बल्लेबाज और दर्शकों की संख्या अपने आप में। और इस बार बढ़िया कवर ड्राइव कवर बाउंड्री पे जा रही है। थोड़ी सी बल्ले का मुंह खोलते हुए मिडिल और ऑफ स्टंप पे आती हुई गेंद को कवर बाउंड्री पर खेला है। वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए। 1 रन लेने का मौका है बल्लेबाज लाली के पास। लाली को कुछ कमाल करना होगा और तभी जाकर के टीम मुश्किल परिस्थितियों से निकल पाएगी। नीलेश तैयार है सामना करने के लिए वकार की अगली गेंद का। वकार की अगली गेंद इस बार पैरों पे ब्लॉक होल में डालने की कोशिश, इस बार फ्लिक करने की कोशिश की है। शॉर्ट खेलने पर गेंद जा रही है, गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन लेने का मौका है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 69। बंदावीर बाबा खेल मैदान पर एक विशाल भंडारे का आयोजन है और तैयारियां चल रही हैं। लोगों से चाहूंगा कि आप जाइएगा नहीं, आप इधर आइएगा और विशाल भंडारे को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिएगा। लालता पाची, जितेंद्र नेता, राजा, इन लोगों की मेहनत के बाद ये खुशनुमा वातावरण नजर आता हुआ इस समय। वकार की बाएं हाथ से ओवर के लिए गेंद इस बार उठा दिया है। फ्रंट फुट पे आते हुए गेंद जा रही है मिड ऑफ की दिशा में। अहमद गेंद को उठा रहे हैं। 1 रन लेने का मौका है। 1-1 2 रन के सहारे स्कोर बोर्ड को गतिशील बनाए रखे हुए हैं और पारी के 9 ओवर का खेल चल रहा है। इस समय केवल इस ओवर के बाद 3 ओवर का खेल शेष रहेगा। रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। ही सही मगर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में नहीं रुकता पानी, बर्फ जमने तक ये विश्वास बनाए रखना। बड़ी कोशिश करनी होगी, कुछ अलग करने की जरूरत है इस समय दोनों बल्लेबाजों को। वकार अगली गेंद लेकर के तैयार, दौड़ना शुरू किया और अंपायर को क्रॉस किया। गेंद बहुत अच्छी आउट स्विंगर गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद। विकेट कीपर रवि बनारसी के 10 रनों में ओवर समाप्त होता हुआ। पारी के 9 ओवर का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 60 रन। 9 ओवर कंप्लीट द फर्स्ट इनिंग 60 फॉर द लास्ट 5 विकेट। के कप्तान की चिंता की रेखाएं थोड़ी सी गहरी होती हुई चिंतित हो गए जिस तरह की। हमारे बीच में राजकुमार चाचा जी आए, आपका भी स्वागत है कि आप चले आए। कि करीब आने से चलता है शख्सियत का पता, करीब आने से चलता है शख्सियत का पता। जमीन से चांद भी छोटा दिखाई देता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं दूर न रहे, हमारे पास आ जाए कि यूं न दूर जाओ हमसे गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। 60 रन बने हैं। 9 ओवर की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी में क्या परिवर्तन हो रहा है? प्रज्वल बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट की शान बढ़ाई इस खिलाड़ी ने और खिलाड़ी के नीचे है। क्या ये कैच है, ये छक्का है, देखना होगा। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है और इसी के साथ ही विकेट मिल जाएगा। गेंदबाज का ज्वलन, ये बहुत ही ज्वलन
गेंदबाज है, इनके खिलाफ आक्रामक स्ट्रोक खेलना का तैयार नहीं होता। और जैसी थोड़ी चोट गेंद थी, हालांकि गेंद हवा में ज्यादा चली गई थी और गेंद को बेहतरीन कैच पकड़ा है वहां पर बलराम पांडे पे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उन्होंने कैच पकड़ करके बल्लेबाज नीलेश की बारी का कर दिया। ये छठा विकेट गिरा है कि होके वायु आकर से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है यहाँ तो बारिश भी यही होगी। लाली आउट हो गए हैं और ये छठा विकेट गिरा है टीम का। नए बल्लेबाज आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दर्शकों की काफी संख्या नजर आ रही है, दोनों टीमों के फैंस नजर आ रहे हैं, एक हुजूम नजर आ। कैमरा देखिए चारों तरफ हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। आज यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, तो देख लीजिए आप लोग चारों तरफ। भारतीय टीम वहां पर खेल रही होती है तो भारतीय हमारे बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जाए, अपने अपने स्थान पर चले जाए। खिलाड़ी को शायद चोट लगी, उंगलियां फट गई हैं और यहाँ पर कई हॉस्पिटल है, विनीता हॉस्पिटल है, प्राची हॉस्पिटल है, उसके अलावा कई और नवजीवन है जो जीवन देती है। नाम हॉस्पिटलों के आजकल बड़े हैं लेकिन लुटाई भी बहुत है, खुल के कहता है। ये गरीबों को लूटने में बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है। मैं तो कहूंगा कि आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए आप थोड़ा सा पसीना बहा, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पसीना बहा। स्कोर इस समय है 60 और ये बेहतरीन कैच पकड़ा था। मुश्किल कैच होता है, एलिवेशन ज्यादा होती है गेंद में और कई बार बॉल जब हवा में जाती है तो लहराती है, फिर भी उसके बावजूद एक अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया है एमकेएम चंदापुर के खिलाड़ियों ने। बहुत ही अच्छी सितारों से सजी हुई टीम नजर आ रही है, जिनके पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। कुछ एक्सपीरियंस कैंपेनर है तो कुछ नए युवा खिलाड़ी हैं, युवा जोश है, कुछ उभरते हुए एनर्जी प्लेयर है। तो इन सब खिलाड़ियों का जो समावेश नजर आया है टीम एमकेएम चंदापुर की टीम में, टीम को मजबूत आधार देता है। लेकिन बॉयज के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा ली जा रही है और इस परीक्षा में अब तक बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली है। अभी एक भी बल्लेबाज ने कोई बड़ी पारी नहीं खेली है। साझेदारियां बनाने की कोशिश की जा रही है लेकिन साझेदारियां तोड़ी जा रही है एमकेएम चंदापुर के गेंदबाजों के द्वारा। बॉलिंग कर रहे हैं इस समय प्रज्वल इस टूर्नामेंट के बहुत ही सफल गेंदबाज हैं। हमारे स्कोरर स्टैटिस्टिशियन सनी बता रहे हैं कि उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत ही प्रभावशाली बॉलिंग की है। प्रज्वल की गेंद और बार ऐसा लगता है कि उनके हाथों से बॉल छूटी है और कई बार गेंदबाज तेज गति की गेंदबाज लो फुलटॉस गेंदों का भी इस्तेमाल करते हैं विकेट चटकाने के लिए। डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज, लसित मलिंगा श्रीलंका के गेंदबाज, इस तरह की गेंदों को करके कई बार विकेट चटकाए हैं और टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई है। अगली गेंद लेकर के तैयार हो रहे हैं विकेट। ये गेंद इस बार लेग बॉल और टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की ओर स्कूल करती हुई विकेट कीपर रवि ने गेंद को गेंदर किया है। विकेट कीपर के अलावा एक्सट्रीम में खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, एजाज नजर आ रहे हैं, उसके अलावा एक खिलाड़ी गली में नजर आ रहे हैं। पॉइंट को देखा जाए तो थोड़ा सा बाउंड्री लाइन पर देखा जा सकता है, बाउंड्री पर। उसके अलावा खबर थी इसके पैरे के ऊपर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, ऑफ साइड में, ऑन साइड में शॉट फाइल शॉट बल्कि डीप स्क्वायर और इस बीच में एम्पायरों पे कर दिए याद कराने की कोशिश, लेकिन उतनी ही सुंदरता के साथ गेंद को खेला है। लंबा से खिलाड़ियों ने गेंद को उठाने के लिए एक रन लेने का मौका है। एक एक दो रन के साथ स्कोर बोर्ड को गतिशील बनाए रखना होगा। जब चौके छक्के आसानी से न लग रहे हो तो स्ट्राइक को रोटेट करते रहना बहुत जरूरी होता है। स्कोर पहुंच चुका है 6 विकेट के नुकसान पे। अंतिम विकेट लाली का गिरा है और साझेदारियां बनी नहीं है और एमकेएम चंदापुर की गेंदबाजी इस समय बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। एक अच्छा अनुशासन नियंत्रण नजर आया है। अगली गेंद अच्छी गेंद उछाल लेती हुई लगभग शोल्डर के आसपास आती हुई गेंद को पुल करने की कोशिश, गेंद कहीं और बल्ला कहीं और चल रहा था, कोई संपर्क नहीं विकेट कीपर के दरकारे में। आपको गेंद की मेरी पे बल्लेबाजी करने की जरूरत है। आप इनसाइड आउट स्ट्रोक खेलते हैं तब जब लॉन्ग ओवर चल रहे हो, हालांकि पारी के रिसीवर करते हैं और इस बार कटर स्लोअर का इस्तेमाल किया है। बहुत ही अच्छी विविधता। ओवर समाप्त हुआ है, 10 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर 61। 10 ओवर में 61 रन बनाने की अवसर देख सकते हैं। ग्रहण लग गया है, रनों का सूखा नजर आ रहा है। बल्लेबाजों के पैरों को जंजीरों में जकड़ दिया है, खुल के खेलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है। और ये दिखाया है चंदापुर के गेंदबाजों ने कि उनके पास वैरायटी है, क्वालिटी वाली अटैक है जिसकी
जिसके सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाज घुटने टेकने के लिए बात होते हैं, लेकिन आने वाली जो 12 गेंद है इस पे कितने रन बढ़ रहेंगे? अगर 20 रन प्रति ओवर भी बनाते हैं तब भी स्कोर 100 के करीब ही होगा, 100 पार हो सकता है, लेकिन उसके लिए अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। यहाँ पर इस समय देखा जाए तो ये फाइनल मुकाबले में पूरी तरह से गेंदबाजों का दबदबा नजर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हुई है। गेंदबाजी करने के लिए 11 ओवर की शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर अनिल फौजी, टूर्नामेंट के प्रबंधक और मैनेजर आमिर हमजा, और दूसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ के बाहर, काफी ज्यादा बाहर गेंद, वाइड का इशारा, हालांकि वहां पर अंपायर ने इशारा दिया है और अंपायर से किसी तरह के कोई अपना प्रोटेस्ट जरूर इशारा में, लेकिन कोई इस तरह का नहीं, और वापस तैयार हो रहे गेंदबाजी करने के लिए। जितेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। 11 ओवर की शुरुआत करती है जितेंद्र, दौड़ना शुरू किया होती है गेंद, इस बार अच्छी गेंद फिर से होल्डिंग से पड़ने के बाद ऑप्शन के बाहर काफी ज्यादा गेंद को स्विंग करा रहे हैं और स्टंप के बाहर एक अच्छी आदत आउट स्विंगर गेंद, और किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल होता है इस तरह की गेंदों पर स्ट्रोक लगाना। बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं लेकिन सटीक लाइन और इस बार हवा में खेला है, गेंद जा रही है कमर की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर रणजीत यादव है गेंद को फील्ड कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, 2 रन लेने का मौका है बल्लेबाज के पास। लाडले और बल्लेबाजी करते इस समय लाडले फिलहाल स्ट्राइक पे है, कुछ आक्रामक स्ट्रोक खेलना होगा, आक्रामक बल्लेबाजी करने की पावर हिटिंग की जरूरत है, क्योंकि कैमियो की जरूरत है, कुछ कम गेंदें हैं और इस पारी को अगर 100 के करीब पहुंचाना है तो फिर कुछ बड़े स्ट्रोक लगाने ही होंगे। कि जिंदा रहना है तो तुम खुद को मिटाना सीखो, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले। इस बीच अगली गेंद, इस बार पैर तैयार कर लेती गेंद, अच्छी गेंद, इस बार फाइनल के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया है, फिर से 1 रन लेने का मौका है और लेग बाई का इशारा आया है। इस समय स्कोर है 65 रन, 65। बिल्कुल देखा जाए तो दबाव में नजर आ रही है बॉयज की बल्लेबाजी। जितेंद्र बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करे। अगर गेंदबाजी एनालिसिस की बात की जाए, गेंदबाजी विश्लेषण की बात की जाए तो सभी गेंदबाजों ने प्रभाव छोड़ा है। और अगली गेंद बहुत ही बढ़िया शतक लगा, गेंद हवा में है और कैच पकड़ लिया है फिर से। एक और विकेट का पतन होता हुआ कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो उठाते जाते। एक और विकेट का पतन होता हुआ और नीलेश की पारी का तबा नीलेश ने हाथ छोड़ने की कोशिश की थी और जरूरत भी थी, क्योंकि अब कुछ मिलने वाला नहीं बिना मेहनत के। बिना मेहनत के तख्त ताज नहीं मिलता, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल, अपनी जुगनू कभी रोशनी की तलाश नहीं करता। इस समय हमें रास्ते बनाने पड़ेंगे। इस समय देखना होगा कौन बल्लेबाज क्रीज में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि देखा जाए कई बार डिफेंडर भी कुछ कमाल की पारी खेल देते हैं, लेकिन समय ज्यादा बचा नहीं है और पहली पारी का खेल चल रहा है। ये चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ 51,000 रुपए विजेता टीम को, 21,000 रुपए चैलेंजर टीम रनर अप टीम को मिलेगा। ये 2 ट्रॉफियां हैं, कद थोड़ा सा छोटा और बड़ा है, लेकिन पहले और दूसरे स्थान के लिए संघर्ष किया जा रहा है। संघर्ष की प्रकाष्ठा फिलहाल अब तक इस मुकाबले में देखने को नहीं मिली है। एक तरफा मुकाबला करके रख दिया है और बल्लेबाज एक के बाद एक विकेट गंवाते जा रहे हैं। पूरी तरह से हैट्रिक विकेट पर सुरेंद्र फौजी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है हैट्रिक लेने पर। गेंदबाज जितेंद्र तैयार है गेंद लेकर, बोले आए हैं और ये दूसरा विकेट है और इसी के साथ ही ओले पवेलियन जाते हुए हैट्रिक है। हैट्रिक लेने का मौका है गेंदबाज के पास और 6,000 आदिल हमजा की तरफ से और 5100 रुपए मकसूद अहमद टीम के कप्तान MK चंदापुर के, यानी कि एक बार हैट्रिक 3 लगा।
तो 51,000 मैंने बताया कि इनामों की बारिश है, झोलियां खोल दी गई है, लेने वाला तो कोई हो। और एमकेएफ की तरफ से अगर कोई भी बल्लेबाज लाडले आते हैं 3 छक्का पे 21 रुपए का, और ये अपने अपोनेंट टीम के बल्लेबाज को भी इन्होंने मौका दिया है कि अब यहाँ पर जो मौका है मौके का फायदा उठाइए। कितनी का सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, तुम भी अनवर सिद्दीकी को धक्का देकर निकल सको तो चलो चलो चलो। लाडले के लिए 2100 रुपए का इनाम है। लाडले ये कुछ बात है। स्कोर इस समय है 65। लिस्ट प्लेइंग 11 देखना चाहते हैं। शहबाज कुछ सरदे हैं, हम बता देते हैं आपको नाम। बॉयज आपके खिलाड़ियों में दीपू है, एजाज है, अजय है, अकमल है, शुभम है, लाली है, युवराज है, शहनवाज है, बुमराह है और नीलेश है, रबादा है, लाडले हैं। 12वां खिलाड़ी विवेक। अभी इस पे बातचीत होगी। फिलहाल बॉयज के ऑर्डर को बुलाया जा रहा है कि आप इधर आ जाए, कप्तान आ जाए बॉयज के। तो फिलहाल इस समय स्कोर है सभी जानकारी दे 65 रन है। और अब ये हमारी ऑफिशियल ये कमेटी निर्णय देगी कि क्या उनका फैसला होता है। अगला बोल रहा था ना, कैमरा चारों तरफ घुमा दिया करो कभी कभी। कौन बोल रहा था? मैं तो जाए ना, देखिए आपका ही है क्या? नहीं, मैं इसलिए घुमा दिया, मैं देख ले भाई, देख लीजिए धीरेन्द्र भाई, घुमा दिया आपके लिए। और बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, रबादा आए हैं। रबादा का जहां तक सवाल है, एक बेहतरीन गेंदबाज है और कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाम के साथ कई खिलाड़ियों के नाम को जोड़ दिया जाता है, कुछ का एक्शन की वजह से, कुछ के प्रदर्शन की वजह से। इनका एक्शन कालिसो रबादा जैसा है और इस वजह से इनका नाम रबादा कहा जाता है, निकनेम रबादा रहता है। और इन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। रबादा इस समय बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं और सामने है बल्लेबाज लाडले, जिनके पास अवसर है कुछ बड़े शॉट लगाने का। अंतिम ओवर गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। बॉलर प्रज्वल आखिरी ओवर के खेल की शुरुआत हो रही है। अब तक देखा जाए 12 ओवर में तो ये एक न्यूनतम स्कोर की ओर है। इस तरह खिलाड़ियों के दिशा निर्देश दिया है, खिलाड़ियों के स्थान को बदलने की कवायद चल रही है। 12 ओवर की पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, एक आदर्श आउट स्विंगर, गुडलैंड स्पॉट पे टप्पा पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर। अगर देखा जाए कि गेंदबाजी देखा जाए, इन्होंने 4 मीटर 6 मीटर के आसपास इनकी 70% गेंदें रहती है और कुछ सटीक आकर मारते हैं। अच्छी विविधता है इनकी गेंदबाजी में, क्वालिटी बॉलर है प्रज्वल। और इस बार अच्छी गेंद कटर का इस्तेमाल किया है, स्लोवर कटर का इस्तेमाल किया है, बल्लेबाज को चकमा दे दिया है और एक और बार गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा है बल्लेबाज लाडले के ऊपर। लाडले सामना करेंगे और एक बार पीछे खूबसूरत आउट स्विंगर गेंद शोल्डर के पार्ट पर होती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में तीसरी डॉट गेंद। प्रज्वल ने अब तक 3 डॉट गेंदें की हैं ईश्वर में। और किसी भी गेंदबाज के द्वारा जब इस तरह की गेंदबाजी होती है तो उसकी गेंदबाजी को समझा जा सकता है कि कितनी कातिलाना बॉलिंग की है। 3 छक्के पर 5,000 रुपए का इनाम और ये पहला छक्का जाएगा क्या? गेंद है और ये प्रयास बहुत अच्छा है। गेंद के बाहर 6
ये पहला है और इस छक्के के साथ ही उन्होंने इस शॉट की शुरुआत कर दी, लेकिन अभी 2 और मारने पड़े। MKM मसूद अहमद की तरफ से 5100 रुपए का इनाम है और 5100 रुपए का इनाम है लाडले के लिए। प्रज्वल की अगली गेंद और इस बार अच्छी गेंद पैरों पे करते देखा कि बल्लेबाज इसको खेलने की कोशिश कर रहे, जगह बनाने की कोशिश और फिर से उसी शॉट की पुनरावृत्ति करने की कोशिश की थी। मिड विकेट बाउंड्री पर खेलने का प्रयास है, लेकिन इस बार गेंद ऑफसाइड में गई। पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया है। 1 रन लेने का मौका है। क्रिकेट केवल जोश और जज्बे का खेल नहीं है, बल्कि अच्छी तकनीकी अकलमंदी का खेल है। जब इन चीजों का समावेश होता है तभी आप चैंपियन बनने की संभावनाएं होती हैं। और इस बीच अगली गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश ठीक से टाइम नहीं कर पाए, बॉटम के करीब गेंद लगी है। गेंद लंबा से जा रही है, गेंद को फील्ड किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। 1 रन लेने का मौका है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंच चुका है 73 रन और इसी के साथ ही 12 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 12 ओवर के बाद स्कोर है 73, यानी कि 72 गेंदों से 73 रन बने हैं, 1 रन ज्यादा बने हैं। और आज जिस तरह की किफायती, जिस तरह की कंजूस गेंदबाजी की है, ऐसी भारत की अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद भारतीय लोग करते हैं, भारतीय करते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था आज श्रीलंका की गेंदबाजों ने अपनी टीम की बनाई है। क्या बढ़िया गेंदबाजी की है, मजबूत इरादे के साथ उन्होंने आज इस मुकाबले में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। और 73 रन बने हैं, 74 रन चाहिए जीतने के लिए। तो यहाँ पर अभी ये कहना गलत होगा कि मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन एक थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाती है। जब पहली पारी के खेल को देखते हैं लोग तो एक थोड़ा सा अंदाजा अटकलें लगाई जाती हैं, अटकलों का बाजार गर्म हो जाता है कि कितना देर ये संघर्ष चलेगा, कितनी देर तक ये लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इस समय 73 रन बने हैं, जीतने के लिए 74 की जरूरत है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन उससे पहले बंद अमीर बाबा खेल मैदान पर एक शानदार विशाल भंडारे का आयोजन लगातार जनसैलाब नजर आ रहा है। और ये जनसैलाब कुछ देर में ये अभी क्रिकेट के मैदान पर दर्शक की शक्ल में है, ये भंडारे की शक्ल ले लेगा कि सभी जब मिट्टी चार पे जाती है तो नई शक्ल ले लेती है, कई घड़ा बन जाता है, कई बार कुल्लड़ बन जाता है। ऐसे ही ये जो प्यारे दर्शक है, ये थोड़ी देर बाद ये बंदा वीर बाबा के इस मैदान पर एक अच्छे दोनों अंपायर आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग रही है। और हमारे बीच में इस टूर्नामेंट के आयोजक अनिल फौजी। हाँ बॉयज के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए, बॉयज के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। दीपू जी हमारे बीच में भाई अनिल जी पापा के इस खूबसूरत सरजमी से बिलोंग करते हैं। लालता पासी जी, राहुल पासी जी, जितेंद्र नेता जी, राजा जी, बॉयज के कप्तान आ जाए। 74 रन चाहिए जीतने के लिए, 74 रन रिक्वायर्ड। ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी कुछ भी हो सकता है। आपको मुकाबला याद होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में उठते समय, जिसमें हरभजन सिंह ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को झकझोरा था, हिलाया था। भारत की टीम में मुकाबला जीती थी, लेकिन क्या यहाँ पर ऐसा उलटफेर देखने को मिलेगा? यहाँ पर क्या कोई उलटफेर होने वाला है? बॉयज गेंदबाज क्या MKM चंद्रपुर के गेंदबाजों से बेहतर गेंदबाजी कर पाएंगे? फील्डिंग सजा ले अपनी, बॉयज के कप्तान अपनी फील्डिंग सजा ले और MKM चंद्रपुर के बल्लेबाज तैयार रहे पारी की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि भंडारे का भी समय हो रहा है और गेंद बर्बाद। हमारे बीच में इरशाद भाई बैठे हैं, लालता जी बैठे हैं, अनिल भाई बैठे हैं और तो परमाशंकर यादव जी बैठे हैं, पिंटू भाई बैठे हैं और हमारे साथी स्कोरर शनि जी हैं, बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह जी बैठे हैं, राहुल यादव जी बैठे हैं, ये हमारे छोटे भाई चौरसिया जी बैठे हैं, उनके कल मेरे साथ बैठे थे भाई राहुल यादव जी, कृष्णा जी, ये सभी छोटू भाई और हमारे बीच में बड़े ही बुजुर्ग, बड़े ही सम्मानित जयद भाई और बड़े भाई राजकुमार जी बैठे हुए हैं। आए हुए सवा
इस क्षेत्र की जनता का, आए हुए दूर दूर से दर्शकों का मैं अनवर सिद्दीकी अपने साथी कमेंटेटर जैद के साथ आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के आने से ये टूर्नामेंट में एक रौनक आई है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये जो कॉमर्शियल ब्रेक हुआ है उसमें थोड़ा सा आप शायरी के माध्यम से कुछ एंजॉय आनंद कार्यकर्ता है इस टूर्नामेंट के लालता पासी जी, चंदर पासी जी, सनी पासी जी, राजा पासी, जितेंद्र पासी, सूरज चमके। सूरज चमके आज कहाँ है? आज कम दिखाई दिए और जब सूरज चमके के नाम के लिए ही मुझे लिस्ट दिए थे, मुझे पता है आपकी रग रग से वाकिफ हूं। लीजिए लालता पासी जी है, पान खा के बाल डाल दी जाए ग्राउंड के अंदर। बाटल ले जाइए, इससे पी लीजिएगा। बाल ग्राउंड के अंदर डालिए लालता पासी जी। सर्दी हो या खांसी याद आएंगे लालता पासी। चलिए ग्राउंड के अंदर बाल दी जाए, मुकाबला जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। बॉयज सब अपनी फील्डिंग सजा ले, बिल्कुल वक्त ना ले। 3 गेट तक बॉयज सब फौरन अपनी फील्डिंग सजा ले, वक्त ना ले। गेट ग्राउंड के अंदर डाल दी जाए। दोनों अंपायर हमारे इस टूर्नामेंट से बहुत ही खूबसूरत शनि सीओ साहब बटालियन हमारे इस टूर्नामेंट से जुड़ रहे, मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और बॉल ग्राउंड के अंदर डाल दी जाए तो बेहतर है। इश्तियाक हमारी दूसरी मोबाइल भी है कि आपके पास? दूसरी वाली है। हमारी वाली है ना, बताओ इशारे से। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे ढूंढ रहे थे। प्रिया भैया पार्ट डिसीजन क्या हुआ? रन पेनल्टी और नहीं डालेगा। हेलो साउंड ऑपरेटर जरा सा कुछ माहौल बना दीजिए यार।